right now and press the bell icon. Never miss an update. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। अब जैसा कि जानते हैं कि दो तरह का चार्ज सिस्टम होता है, एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम और दूसरा कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। यहाँ मैं सबसे पहले डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की बात करूँगा। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम माने जब चार्जेज के बीच का सेपरेशन एनफ हो, दूर दूर हो चार्जेज, जैसे किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे हो, ट्राइंगल के कॉर्नर पे हो, इस तरह से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। Let us consider there are n charges in a system. मान लिया कोई पॉइंट P, let us consider this is a point P and there are n charges around this point Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे Qn। n चार्जेस इसके चारों, जिनकी डिस्टेंसेस इस पॉइंट P से R1, R2, R3, R4, Rn। n चार्जेस का एक सिस्टम है और आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है? फाइंड करना है। लेट देयर आर n charges Q1, Q2, dot dot dot, Qn are at a distance, at distances R1, R2, dot 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 Rn from a point P। इस पॉइंट P से एक n चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, जिनकी डिस्टेंसेस क्या है? R1, R2, R3, dot 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 Rn। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to Q1। चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अभी किसी पॉइंट चार्ज की ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। यहाँ हो जाएगा V1 इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। ऐसे V2 कितना हो जाएगा ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ऐसे ही nवें चार्ज के लिए डैश 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn, Qn/Rn। यानी ये सारे पॉइंट चार्जेज के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिया। सो टोटल पोटेंशियल एट P अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स क्या कहता है? द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेज। मतलब इन सारे चार्जेज के नाते जो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यहाँ पर सबका सम नेट पोटेंशियल के बराबर होगा। यहाँ क्या करेंगे? वेक्टर सम नहीं करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम क्यों करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज का जो नेट होता है, रिजल्टेंट या टोटल होता है, वो उनके अलजेब्रिक सम के क्या होता है? इक्वल होता है। वेक्टर क्वांटिटीज को जब दो या दो से अधिक आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो वेक्टर सम करते हैं, चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। नाउ नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ V1 V2 V3 की सबकी वैल्यू दिया गया है। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो क्या मिलेगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बचेगा क्या ब्रैकेट में? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिखना है तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI/R। इसका मतलब क्या है कि I की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी? 1 से लेके n तक। जब I बराबर 1 लेंगे तो Q1/R1, जब I बराबर 2 लेंगे तो Q2/R2 और I बराबर n लेंगे तो Qn/Rn। इस तरह से ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। अब जरा जनरल बातें जानिए, गौर कीजिएगा। अगर मान लिया आपका चार्ज Q2 निगेटिव है, ये तो फार्मूला हो गया। अब नोट में देखिए, अगर Q2 निगेटिव हो गया तो सब वही रहेगा, जहां Q2 ये है यही माइनस आ जाएगा बस। अगर Q2 निगेटिव है तो फार्मूले में आपका फार्मूला क्या बनेगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। कब? जब Q2 क्या होगा? निगेटिव होगा। बाकी फार्मूला वही चलेगा, प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn। यानी जो चार्जेज निगेटिव होंगे, जैसे मान लिया Q3 भी निगेटिव हो गया, यहाँ भी माइनस इसके बाद आ जाएगा। यानी जो चार्जेज निगेटिव होंगे उनके लिए पोटेंशियल का मान निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि Q का मान पॉजिटिव निगेटिव ले लेंगे, और जो चार्जेज पॉजिटिव होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, टॉपिक कंफर्म आपको? वेरी गुड, नोट कर लीजिए टॉपिक को। नोट हो गया? नोट इरेज करें स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अब इस पे क्वेश्चंस, सिस्टम ऑफ चार्जेस पे क्वेश्चंस। ये तो मैं एक फिगर जो बनाया था, जनरल फिगर बनाया था। आपको सिस्टम का नाम लेगा, 4 चार्जेज आर पुट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। कोई 3 चार्ज दे देगा, आर पुट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आपको हेक्सागन दे, पेंटागन दे, या रेक्टेंगुलर शेप दे, कुछ कहेगा। लेट ये कोई रेक्टेंगल है, ABCD, कोई रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कॉर्नर पे 10 कूलाम का चार्ज रखा है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसके सेंटर पर, यहां दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यह आपका क्वेश्चन होगा। 4 चार्जेज ईच हैविंग द मैग्नीट्यूड 10 कूलाम, सब पॉजिटिव है, आर पुट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज at the center of the rectangle or at the intersection point of diagonals। अब इस पॉइंट पर आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अब ये 4 चार्जेस का सिस्टम हो गया। एक चार्ज यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, जिनकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, ये R1 हो गया, R2, R3 और R4। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ही निकालेंगे। ये डिस्टेंस मान लिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस डायगोनल की लेंथ निकाल लीजिए और उसका हाफ कर देंगे, ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। इन फिगर AC निकाल रहे हैं आप, AC इक्वल टू अंडर रूट, अब AC निकालेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ADC, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये AC आ गया। ये डायगोनल इक्वल होंगे, तो ये अब देखिए, सो OD इक्वल टू OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये पूरा 10 है, तो ये सब 5 हो जाएंगे। कंफर्म स्टूडेंट्स? अब इसके बाद फार्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल एट O
ड्यू टू चार्ज एट डी। डी पे चार्ज के नाते यहाँ पोटेंशियल V इक्वल टू या वी डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 10 कूलम अपान R की वैल्यू कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसे सॉल्व आउट करेंगे, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 5 से 2 बार में कट जाएगा, 9 2 जा 18 इंटू ये माइनस 2 पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 एंड 2 11 वोल्ट। अब सबके नाते चूंकि सारे चार्जेस यहाँ सेम चुने गए हैं तो सबके नाते पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी, उन्हीं का 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल सब ऐड हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे ऐड। अब अगर मान लिया ये और ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, इन दोनों के नाते पोटेंशियल निकाल लेते पॉजिटिव, और ये दोनों निगेटिव होते तो सम करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाता, शून्य हो जाता, 0 हो जाता। तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू 4 इंटू वी डी, 18 इंटू 10 टू द पावर 11, 4 इंटू 72 इंटू 10 टू द पावर 11 वोल्ट। ये आपका यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। लेकिन ये कैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा दिया, क्योंकि एक सबकी डिस्टेंस समान है, ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं और सारे चार्जेज इक्वल हैं। अगर यही चार्जेज अलग अलग होते, ये चार्जेज अलग अलग होते अगर, तो ऐसा नहीं होता, तो सबके लिए अलग अलग निकालते और सबको एक में क्या करते, फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐड कर देते, रख देते। इस तरह से कोई भी सिस्टम आप देगा आपको, ट्रायंगल दे, हेक्सागन दे, तो आप उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कन्फर्म स्टूडेंट्स, नोट डाउन स्टूडेंट्स।